सारा इंप्रेशन मेरा ख़राब हो गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बनता है। अब तक तो आप पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले बड़े गंदे गंदे लोग देखते हो ना, तो फाइनली आपको अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। बहुत तेज हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में बहुत देर से बहुत बोरिंग ड्रामे चल रहे थे, तो अब पता चला कि आखिर क्यों नहीं अच्छे ड्रामे आ रहे, क्योंकि उन्होंने बल्क्स में आना था। पिछले 2 हफ्तों से मैं मुसलसल आपको नए ड्रामे बता रहा हूं और आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए 5 ऐसे ड्रामे हैं जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। तो भैया ये कौन से हैं 5 ड्रामे और क्या खास बात है इन 5 ड्रामों की, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pkluxes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxes. We don't sell crap. नंबर 5 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जो 2 बहनों का ड्रामा है। अब 2 बहनों से रिलेटेड जितने भी ड्रामे पास्ट में लॉन्च हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जिन 2 बहनों में पहले बहुत प्यार, बाद में ऐसी कोई आग लगती है जिस आग को फिर आप एंड तक एंजॉय करते हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। जो बहनें आपस में बहुत प्यार करती होंगी, जिनकी हर कोई तारीफ करता होगा, तो कोई देखकर बहुत जल रहा है। वो कोई हो सकती है इनके आने वाली नंद, जो कि इनको देवरानी और जेठानी में कन्वर्ट करके अच्छा खासा मसाला लगाएगी। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि दोनों बहनों को एक ही घर में ब्याह दिया जाता है और आपने अक्सर सुना होगा कि 2 बहनों को कभी भी एक घर में शादी नहीं करनी चाहिए। तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट कॉन्टेक्स्ट के जहां पर दोनों बहनें जब सेम घर में रह रही हैं, अज्यूमिंग कि उनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शादी से पहले भी बहुत अच्छी बहनें हैं, तो क्या वो अच्छी बहनें शादी के बाद भी रहेंगी? क्या सेम घर में जब एक को प्रायोरिटी मिलेगी एक को नहीं, या अगर दोनों को सेम प्रायोरिटी मिल भी रही है तो जो उनकी नंद सास जो भी आग लगाने वाली होगी दरमियान में, वो क्या रोल प्ले करेगी? क्या इन बहनों की बाउंडिंग को ब्रेक कर सकेगी या नहीं? इसके ऊपर ये ड्रामा बना है। मेरी एक फ़ैन मदर से बात हो रही थी बेसिकली, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग इस तरह के ड्रामे देख देख कर थकते नहीं हो, तो शी वाज सेइंग कि हमें ज़रूरत होती है ऐसे ड्रामों को अपनी बहू बेटियों के दरमियान चलाने की, ताकि उनकी साजिशें बेनकाब हों, या उससे रेलेवेंट वो भी अगर घर में कुछ करती फिर रही हैं तो थोड़ा सा डरें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह के ड्रामे नीड है पाकिस्तान की, इंडिया की। दैट्स व्हाई यू नीड टू वॉच देम ओवर एंड ओवर अगेन। तो नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है काबली पुलाव। इस ड्रामे का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर तेरे बिन की बेहया को कास्ट किया गया, बल्कि काबली पुलाव खाने में बहुत मजे का होता है, कभी जरूर ट्राई कीजिएगा। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि एक ऐसी पठानी जो रहती थी शायद पेशावर में, वहां पर उसकी शादी होती है, फिर किसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़ देगा, मांगने पे बेचारी मजबूर हो जाएगी और मांगते समय उसका इंटरेक्शन होगा एक ऐसे आदमी के साथ जो कि उम्र में तो काफ़ी बड़ा, लेकिन उसको उस ट्रबल से बाहर निकालेगा उसके साथ शादी करके। ये लड़की अपने आप को ये साबित करेगी कि वो जैसे बेवा है, उसका शौहर मर चुका था, लेकिन शादी के बाद जब उसको लाहौर लाया जाएगा तो पहले तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लोग इस तरह की बातें कसेंगे कि इसको कहाँ से खरीद के लाए हो, और बहुत सारे लोग उसको चोर समझेंगे क्योंकि उसने फुल टाइम टोपी वाला बुर्का पहना होता है। यानी कि जैसे लाहौर वाले लोगों को तो पता नहीं ना कि टोपी वाला बुर्का एग्जिस्ट करता है फीमेल्स के लिए नहीं, लेकिन हाँ अब इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, सिर्फ पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा है। तो बड़े अजीब से सीन आपको दिखाए जाएंगे इस ड्रामे में कि जहां पर पुलिस भी घर में आ रही है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आपके घर में किसी दूसरे कंट्री की कोई लड़की आई हुई है। इसको जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना, ये हमेशा अपने उस बुढ़े हस्बैंड का साथ देगी, क्योंकि उसने उसे रोड से उठाया, मांग रही थी, उसको एटलीस्ट एक शेल्टर दिया। लेकिन इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तब आपको देखने को मिलेगा जब इस लड़की का जो हस्बैंड है उसको पता चलेगा कि मेरी बेगम ने ऐसे में दूसरी शादी कर ली है और किसी बुड्ढे के साथ, तो फिर उसकी गैरत जागेगी और हो सकता है कि वो इस बुड्ढे की जान का दुश्मन बन जाए। अब हो सकता है कि इस बुड्ढे की पहली बेगम या फिर ऐसे में उसकी बहन ये सजेस्ट करे कि अगर तुम चाहते हो कि इस लड़की की जान बच जाए तो तुम उसको छोड़ दो। तो क्या ये बुड्ढा उसको छोड़ेगा या नहीं? कैसे ये उसको अच्छे से सेव कर पाएगा? क्या ये लड़की वापस अपने उस हस्बैंड के पास जाएगी जिसको बड़ा ही बेगैरत बंदा दिखाया गया? ऑब्वियसली पहले अगर तुमने अपनी बेगम को छोड़ दिया तो फिर तुमसे बड़ा बेगैरत तो कोई है नहीं। तो मुझे इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, और इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, ये भी ग्रीन टीवी का ड्रामा है। ग्रीन टीवी का कोई भी ड्रामा भैया जिसका टीजर देखने को मिल रहा है
दैट इज फिनोमिनल। मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में गेम चेंजर साबित होगा। तो जैसे ही ये सारे ड्रामे लॉन्च होंगे, मैंने 8-10 ड्रामे पहले भी बताए हैं, तो सोचें कि कैसा आपको इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा, कितना हाई कंपटीशन देने वाला है ये चैनल बाकी बड़े बड़े चैनल्स को। सो नंबर 3 पे मैंने एक ऐसा ड्रामा रख दिया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद उसका टाइटल और टीजर देख के आप लोगों को कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप ना हो, बट एक बात को मेरी याद रखना कि मेरे हमसफ़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो समीना अहमद का था। समीना अहमद जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सीनियर लेडी हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। दादी जान का, नानी जान का, इनसे बेहतरीन रोल पाकिस्तान में एटलीस्ट मैंने किसी दूसरी खातून को करते नहीं देखा। और मेरे हमसफ़र की भी सक्सेस की जो की रीज़न थी या की रीज़न था, आई डोंट नो वो था होता या थी, वो बेसिकली यही खातून थी। क्योंकि वहाँ पर भी जो इसने दादी का रोल अपनाया ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ड्रामे के अंदर हम खो जाते थे, इतना मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते थे हम इसको अपनी दादी या नानी के साथ। तो प्रोडक्शन टीम ने क्या सोचा कि मतलब मेरे हमसफ़र की जो सबसे टॉक्सिक चीज़ थी उसको निकाल के बाहर फेंका जाए और उसके अलावा जो अच्छी चीज़ थी लोगों को वो रिवाइज करके और अच्छे अंदाज में दिखाई जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रामा आता है बेबी बाजी के नाम से, जो बेसिकली एक ऐसी खातून है अपने बच्चों को और आगे से उनके बच्चों को शायद बड़े अच्छे से समेट रही है, घर के बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रही है। और ये बड़ी प्राइमरी जॉब होती है घर में किसी भी सीनियर बंदे की। जो लोग सेपरेट रह रहे हैं या जिनके सर पे कोई बड़ा नहीं है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि बड़ों का क्या रोल रहता है हमारी फैमिली को जोड़कर रखने में। तो इसलिए भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन टू वॉच दिस ड्रामा। इसके अंदर से बहुत अच्छे और पॉजिटिव लेसन्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे जो ड्रामा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं बहुत देर तक ये लिस्ट बनाने से पहले कंफ्यूज था कि इसको फर्स्ट पे रखूँ या सेकंड पे, फर्स्ट पे रखूँ या सेकंड पे। फिर भी रख दिया सेकंड पे क्योंकि फर्स्ट पे जो ड्रामा आएगा वो भी आपको पता है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन पहले सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ एहराम जुनून। सबसे पहले तो कोई बहुत ही उर्दू या अरबी का मास्टर बंदा मुझे कमेंट्स में बताए कि इस नाम का मतलब क्या है। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इमरान अब्बास बहुत देर बाद हमें देखने को मिल रहे हैं और भैया इस बंदे का कोई भी ड्रामा फजूल नहीं जाता, चाहे इसकी एक्टिंग जितनी मर्जी फजूल लगे। तो इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी स्टोरी लाइन है। यहाँ पर जो पाइपलाइन दिखाई गई है ओवरऑल वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लीडिंग रोल प्ले करते हैं यहाँ पर इमरान अब्बास, साथ में नीलम मुनीर। अब होगा कुछ ऐसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी का इंट्रो दूं तो नीलम मुनीर एक ऐसी लड़की, एक ऐसी अमीरजादी जिसको कोई भी लड़का नाक पर नहीं बैठता, और ऐसे में वो मॉल में देखेगी एक ऐसे लड़के को जिसकी बहुत ही कमाल की डैशिंग पर्सनालिटी है। अब भैया बाहर कोई बेशक मोटर मैकेनिक हो, लेकिन जब भी वो किसी बड़े मॉल में जाएगा अपनी उस हालत में तो नहीं जाएगा। सूटुड बूटुड भी होते हैं कुछ लड़के। तो इसी तरह यहाँ पर जब वो इमरान अब्बास को देखेगी तो देखकर हो जाएगी उसकी फ़ैन, यानी कि चाहती है कि अब बंदा ये मेरे घर रिश्ता भेज दे और मैं इससे शादी कर लूँ। लेकिन फिर होता क्या है कि जब ये अमीरजादी उसके ख्यालों में होती है और अपने आप को खुशी से मज़ीद भरने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी, तो पिज़्ज़ा मैन को देखकर हैरान हो जाएगी क्योंकि ये वही बंदा होगा जिसको इसने मॉल में देखा होगा। इमरान अब्बास का ये जो ट्विस्ट होगा इस जगह पर, वो भी देखकर काफ़ी हैरान कि ये तो वही लड़की है। सारा इंप्रेशन मेरा ख़राब हो गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बनता है। अब तक तो आप पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले बड़े गंदे गंदे लोग देखते हो ना, तो फाइनली आपको अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। बहुत तेज हो रहा है। अब यहाँ से होगा ड्रामे का एक ऐसा सीन कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो लड़की है ये जानबूझकर उसको तंग करेगी, बार बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी और कहेगी कि मैंने ये फ्लेवर नहीं मंगवाया था, और इस तरह की बहुत सारी स्टुपिडिटीज़ करने वाली है जिनको देख के आपको अच्छा खासा मज़ा आएगा। दूसरी तरफ इमरान अब्बास का कैरेक्टर भी ऐसा है कि मतलब पता नहीं ये क्या चाहती है, इन अमीरजादियों का क्या मसला है। लेकिन इवेंचुअली तो इनको आपस में होगा बड़ा गहरा प्यार, और किस तरह से ये कन्वर्जन होगी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय और दूसरी तरफ इतनी अमीर लड़की, ये देखने वाला पॉइंट है इस ड्रामे के अंदर, जो कि आई होप के बहुत सारी ऑडियंस एक्साइटेड होगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस ड्रामा इज गोइंग टू लॉन्च टुमारो। तो एहराम जुनून के बारे में क्या है आपके विचार, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा आने वाला है। समहाउ भैया अभी तक इस ड्रामे की टीआरपी एज पर टीजर्स बहुत हाई है, और उसकी रीज़न पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इस ड्रामे का नाम है झूम। झूम ड्रामा बेसिकली जो अब्दुल्ला कादवानी का जो बेटा है, ऐसे में हारून कादवानी, ये बंदा बेसिकली रेप्लिका है फिरोज खान का, इन अ सेंस के मतलब बहुत अच्छा उसको कॉपी करता है और बहुत ही कमाल की इसकी एक्टिंग लगती है। समहाउ यू डू हैव टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मल्टीपल एक्टर्स, लेकिन इस बंदे को पता नहीं क्या मतलब इसका फेस देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिरोज खान का छोटा भाई आ। फिर सोने पे सुहागा ये कि इसको भी वैसे जुनूनियत वाले ड्रामे मिलते हैं, फिल्म्स मिलती हैं जहाँ पर इसका भी वैसा
सा रोना और पागल हो जाना, बिल्कुल मुझे फिरोज़ खान के स्टार्टिंग का एरा याद आ जाता है जहाँ से वो फेमस हुआ था। तो इस लड़के के साथ क्या सीन है, बेसिकली सबसे पहले तो इसको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है जिसको इवेंचुअली उससे छीन लिया जाता है। क्या सीन बनेगा, कैसे इससे इसकी माँ अलग हुई, आप ड्रामा देखिएगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका होता है वो ये कि इसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो इससे उम्र में बड़ी थी। अब वो उम्र में बड़ी भी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि उसके साथ शादी नहीं कर पाएगा, कौन कौन सी स्टूपिड हरकतें करने वाला है, अच्छा खासा रईस बंदा इसको दिखाया जाएगा तो कैसे पावर को यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बना देती हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 5 ड्रामे जिनको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और आप क्या चाहते हो कि किस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ लाजमी आने चाहिए, कोई 2 ड्रामे इनमें से चूज़ करके बताइएगा कमेंट्स में, फिर हम उनको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या हमें वाकई उसके ऊपर अपने एनालिसिस करने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वो रिव्यू नहीं देखा जहाँ पर मैंने 8 ड्रामे बताए हैं ग्रीन टीवी के जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अच्छा खासा धचका दे सकते हैं, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।